है ना? हाँ सर। This call is now being recorded. कौन आया अभी? डाइका आया। अच्छा देखो स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। उन लोगों को तो पता ही है ना, टाइम तो हो गया है। चलो शुरू करते हैं अब। देखो लेट एफ एक्स इक्वल टू 2 raised to 10 into x plus 1 and g of x second function equal to 3 raised to power 10 into x minus 1. The question is what? If f(g) of x is equal to x, then x value means what? X equal to और 4 ऑप्शन दिया है। ये JEE ऑनलाइन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। JEE ऑनलाइन पे 2017 में करने का बहुत सिंपल है, क्योंकि FOGX दिया गया है और आपको x निकालना है। आयुषी आ गई मेरे ख्याल से। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अब देखो FOG ऑफ x बराबर x लेके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। FOG ऑफ x का तो मतलब आपको पता ही है, f ऑफ gx। यस सर। हाँ अभी क्या करें, f ऑफ gx की वैल्यू लिखा जाए तो f फंक्शन के ऊपर नजर करो। f फंक्शन क्या दिखा है, देखो f ऑफ x होगा तो 2 raised to 10 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा लिखा है। बराबर ध्यान से देखो, एफ एक्स की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, जी एक्स की नहीं, एफ ऑफ एक्स। यस एक्स सर। हाँ, अभी जो अपना फंक्शन है वो एफ ऑफ जी एक्स है, मतलब कि एक्स की जगह क्या है, जी ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हाँ, तो जो एफ एक्स का जो रूल है वही रूल हम लिखेंगे, लेकिन एक्स के जगह जी ऑफ एक्स लिख देंगे। ओके सर। तो क्या होगा वहां देखो, 2 raised to 10 की जगह 2 raised to 10 इंटू जो x होता था वो x की जगह g ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू x। बोलो बराबर है? यस आ रहा सर। है समझ में? अच्छा हाँ सर। अब हम g ऑफ x की वैल्यू जो दी गई है वो लिख देते हैं यहाँ पे। देखो 2 raised to 10 ब्रैकेट में लिखो, तो gx की वैल्यू लिखो। क्या gx की वैल्यू है उसके ऊपर नजर करो, डेटा में है। तो 3 raised to 10 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो वो लिख दिया मैंने, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, प्लस 1 एंड इक्वल टू एक्स। जैसा है वही लिख देता हूँ, बराबर है ना? यस सर। यस सर। हाँ राय आ गया मेरे ख्याल से, बराबर। अच्छा अब हम ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइड पे लिखा ही है, देख लो बराबर ध्यान से। 2 raised to 10 इंटू 3 raised to 10 इंटू एक्स, ये पहली टर्म आ गई। फिर माइनस के साथ प्रोडक्ट होगा 2 raised to 10 का, तो 2 raised to 10 प्लस 1 सेपरेट है एंड इक्वल टू एक्स है। हाँ ये जो तूने वहां बताया, सबको पता चल रहा है ना? कर्सर घूम रहा है वहां, देखते रहो। अच्छा अभी देखो, हाँ अभी देखो 2 raised to 10 इंटू 3 raised to 10, और जो राइट साइड पे एक्स था मैं वो लेफ्ट साइड पे ला रहा हूँ, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, बराबर ने? एक्स कॉमन निकाल के मैंने लिखा है, देख लो बराबर ध्यान से। पहले एक्स राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे समझ लो कि आ गया, माइनस एक्स करके लिख दो। फिर एक्स कॉमन निकालोगे तो 2 raised to 10 3 raised to 10 माइनस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू एक्स। बराबर है कि नहीं, मेरी बात बोलो? यस सर बराबर। और बाकी जो बचे दो टर्म, -2 raised to 10 प्लस 1, वो अदर साइड में यानी कि राइट साइड पे लिख दो। तो -2 raised to 10 +2 raised to 10 होगा, +1 -1 हो जाएगा। बोलो बराबर है कि नहीं? यस सर बराबर। यस सर। अब अभी जो आंसर लाना है, मेरे को 4 आंसर दिया है, उसी टाइप का आंसर लाने के लिए 2 raised to 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूं हर एक टर्म को। लेफ्ट साइड में भी 2 raised to 10 से डिवाइड करूंगा और राइट साइड पे भी। बराबर ध्यान से देखो, पहले लेफ्ट साइड वाली बात करें। 2 raised to 10 से डिवाइड करोगे तो पहला जो ब्रैकेट में टर्म है उसमें से 2 raised to 10 कट हो जाएगा, 3 raised to 10 आएगा, बराबर है? यस सर। फिर
हाँ, फिर -1 के नीचे 2⁻10 आएगा तो मैंने 2⁻10 कर दिया, बराबर है। यस सर बराबर है। हाँ, ब्रैकेट, हाँ हो गया, बराबर है, ब्रैकेट में कंप्लीट हो गया इंटू x, और उधर साइड भी ऐसा ही किया, 2⁻10 से डिवाइड कर, तो पहली टर्म में तो 1 होगा, यस सर। और दूसरी टर्म में 1/2⁻10 मतलब 2⁻10 हो गया। तो अभी हम x बराबर लिखे तो क्या होगा, 1 - 2⁻10 अपॉन 3⁻10 - 2⁻10। वो करेक्ट ऑप्शन डी है, देखो वहां पे। यस सर। यस सर। तो ये सम में क्या आपने देखा, सिर्फ f(x) dx दिया है, f(g) बराबर x दिया है, और आपको ढूंढना है व्हाट इज x। तो बहुत सिंपल रास्ता हो गया, f(g) का नॉलेज है आपको, आपके पास f(g)x लिख देंगे, बाद में gx को सब्स्टिट्यूट करो। ऐसा किया मैंने, दूसरा कुछ किया ही नहीं, बाद में gx की वैल्यू लिख दी, बस इधर उधर घुमाया और x आ गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि JEE का मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके नहीं हो सकता सम, आराम से हो जाएगा, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, सब थियरम का स्टेटमेंट है, वो याद रखना पड़ेगा आपको। जो 12th की, जो आप लोगों के पास 11 और 12 की जो NCERT बुक में जो जो फॉर्मूला दी है, हाँ, ये इसको याद रखना पड़ेगा, बस दूसरा कुछ है नहीं। आपके सामने ही है, ये पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको पकड़ पकड़ के बता रहा हूँ कि JEE में जो पूछा गया है सम, वो कोई ऐसा वैसा नहीं कि बहुत हार्ड ही आ जाता है, सिंपल प्रॉब्लम भी कभी कभी आ जाता है। देखो इतना कितना सिंपल हुआ ये। यस सर। हाँ, ऐसा देखो, ऐसा समझ के उससे डरो मत। मैं क्या कर रहा हूँ, JEE से डरो मत, बहुत सिंपल होता है। पिछले टाइम भी हमने देखा था 2-4 सम, कितना सिंपल था। यस सर। हाँ, यही यही ट्रिक है, इसको समझना बार बार पड़ेगा आपको, बराबर है। हाँ, ये आप नोट बनाना है, नोट में लिखने का, मैंने पहले ही बोला है। ये सर JEE की नोट बना ली। हाँ, बना ली। 10 सम मैंने 9 सम पिछले टाइम बताया था, वो कंप्लीट कर दिया ने। हाँ सर। हाँ, हाँ सर अभी आज लिख लिया। हाँ, अभी आज जितना आएगा वो भी बराबर कंप्लीट कर देने का, और उसको ओके। बार बार 1-2 दफे तो देख ही जाओ, तो पता चलेगा कि किस तरह से सम करते हैं। वो ओके आइडिया सर। आ जाएगी ना, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलो अब आगे बढ़े, पेज नंबर 8 पे सम नंबर 11 आ रहा है। हाँ, इसको देखो, द फंक्शन f from n to n defined by fx equal to x minus 5 एंड ब्रैकेट में x by 5 है। वो ब्रैकेट फंक्शन जो बोलते हैं ना, वो ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ओके सर। हाँ, एन कैपिटल एन तो आप पहचानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो फंक्शन है, आपको पहचानना है, 1 1 एंड ऑन 2 है, ऑन 2 बट नॉट 1 1, आइदर 1 1 और ऑन 2, 1 1 बट नॉट ऑन 2, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो निकालना है हमको। यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 के ऊपर सम है, लेकिन लेकिन जो मैंने वहां सर्कल बनाया है, देखो एन करके, एन के ऊपर मैंने सर्कल रेड पेन से बनाया है। ये इसीलिए बनाया है कि ये प्रॉब्लम जब पूछा गया है तो वहां रॉन्ग है, जो कोडोमेन से जो लिखा है वो रॉन्गली लिखा है, मतलब कि उसी टाइम बच्चे लोगों को बोनस मार्क मिल गया होगा। जब भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और बच्चे ने अटेम्प्ट किया हो, और जो ऑप्शन नहीं लिख सकते हैं, या तो कोई गलत से कोई भी ऑप्शन लिखते हैं तो मार्क्स पूरे का पूरा मिल जाएगा। ये गलत क्वेश्चन है। गलत क्यों है क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी भूल से स्टार्ट तो कर दिया, बाद में देखा कि साला ये तो गलत है। देखो आगे बढ़ो। हाँ, देखो मैंने क्या किया, मैं 1 1 के लिए चेक करने जा रहा था। देखो fx बराबर x माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में x बाई 5 लिखा है। अब हम, यस सर। हाँ, मैंने निकाला f of 5,
क्यों डायरेक्ट f(5) पे गया वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। देखो ये x की जगह 5 लिखा, -5 और ब्रैकेट में 5/5 यानी कि 1, ब्रैकेट 1 की वैल्यू 1, तो 5 - 5 हुआ कि नहीं, यस सर। तो Yes, sir. उसकी वैल्यू 0 आई। अब हम्म। दूसरी वैल्यू मैंने f(10) निकाली, f(10) के लिए मैं आगे बढ़ा तो x की जगह 10 लिखते जाता हूं, तो 10 - 5 फिर ब्रैकेट में 10/5 होगा, 10/5 का मतलब 2 हुआ, ब्रैकेट 2 Yes. का मतलब भी 2 हुआ, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, यस सर। 10 - 10 0 हो गया। तो एट फर्स्ट साइट मैंने लिख भी दिया। देखो देखो आप देखो बराबर मेरी भी मिस्टेक कैसे हो जाती है। f(5) बराबर f(10) लिख दिया, बट 5 नॉट इक्वल टू 10 मीन्स के f इज नॉट 1 फंक्शन मैंने बना ही दिया। बाद में मेरी नजर पड़ी कहाँ पे कि उसका जो कोडोमेन सेट है वो तो n दिया है, इसमें 0 कहाँ से आने वाला है। अरे हाँ सर, वो तो एन आता ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ये फंक्शन ही नहीं है। इसने जो दे दिया कि फंक्शन f फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय दिस, तो ये गलत फंक्शन दिया है, क्योंकि फंक्शन में रूल है कि डोमेन सेट की हर एक नंबर की जो वैल्यू आएगी वो कोडोमेन में होनी ही चाहिए, उसका करस्पॉन्डेंस मिलना ही चाहिए। तो यहाँ हो सकता हो क्या हुआ 5, फिर मैंने बोला 10, शायद मैं लूंगा 15, समझ में आ रहा है ना 20, तो ये सभी नंबर का कोई भी कनेक्शन नहीं मिलने वाला, मतलब कि ये फंक्शन वेल डिफाइन नहीं है, मतलब फंक्शन ही नहीं है। वेल डिफाइन की तो बात छोड़ो, फंक्शन ही नहीं है, समझे आप। ओके सर। हाँ, तो Yes. इसीलिए मैं बोला कि उसी टाइम पे वहां मिल गया होगा मार्क्स किसको, जो उस टाइम पे दे रहे थे पेपर। हाँ बच्चे लोगों को। सर मतलब जो अटेम्प्ट नहीं करता उससे भी मिलता है फिर ये क्वेश्चन? वो तो वो डिसाइड करेगा तभी मिलेगा, लेकिन मेरी बात तो यही है कि ये बोनस मार्क मिलता ही है। ओके सर। हाँ, बोनस मार्क उसको बोलते हैं। तो ये ऐसी गलतियां थी, तो मैंने बाद में करेक्शन करके क्वेश्चन बनाया है, आप नीचे देखते जाओ। जो मैंने लिखा एक्चुअली क्या लिखा देखो, एक्चुअली f फ्रॉम n to n fx इक्वल टू x - 5 ब्रैकेट x - x/5 इज नॉट अ फंक्शन। वाई नॉट फंक्शन, तो मैंने लिख दिया एज f(5) बराबर 0 डज नॉट इन n डज नॉट इन कोडोमेन f। तो ये फंक्शन ही नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसीलिए मैंने उसको क्या मिस्टेक है वो निकाल दिया, वो 0 ही प्रॉब्लम है, तो मैंने कर दिया कनेक्शन। देखो टू मेक करेक्शन वी चूज फंक्शन f फ्रॉम n to n यूनियन 0। क्या लिखा फंक्शन, 0 की बात बाकी थी तो 0 को शामिल कर दिया मैंने, समझे आप। यस सर, समझ गया। यस। हाँ यस सर नो सर बोलते जाओ भाई, तो मेरे को समझाने में जरा सरल Yes, sir. पड़ेगा। हाँ, तो क्या हुआ f फ्रॉम n से n था तो वो n से n यूनियन 0 हो गया, और fx बराबर x - 5 इंटू ब्रैकेट x/5, ये अभी करेक्ट है, अभी ये फंक्शन है। अब हमको चेक करना है 1 1 एंड ऑन 2 की बात। तो देखो f(1) मैंने निकाला एंड f(5) 6 निकाला। चलो f(1) की वैल्यू कितनी आएगी आप सोचो, मैंने बाद में साइड पे लिखा ही है, आप चेक कर लो। x सर की एक्स की जगह जगह 1 वन लिखना है। वन हाँ, फाइव तो 1 माइनस - 5 फिर ब्रैकेट में 5/5 हो 1/5। जाएगा। अच्छा, तो ब्रैकेट 1/5 की वैल्यू 0 हो जाएगी, पता है, क्योंकि वो यस सर। 0.2 है। 1/5 का मतलब 0.2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़े थे, 0.2 के पास उस 0 है सबसे। 0 हो जाएगा। ब्रैकेट 0.2 की वैल्यू 0 और 5 × 0 0 यानी कि 1 आ गई, 1 - 0 बराबर 1, समझे आप। हाँ सर। हाँ, इसके बाद f(6) में गिनता हूँ, 5 नंबर को ऐड करके मैं 5 बीच में जो 4 5 नंबर है वो छोड़ दिया, डायरेक्ट f(6) आया, क्यों वो आपको पता चल जाएगा। देखो 6 - 5 ब्रैकेट 6/5, 6/5 की वैल्यू क्या होगी, वही होगी 1.2। 1.3। अब यस डिवाइड सर। करेंगे तो 5 1 जा 5, ऐसा वन तो पॉइंट होगा टू ही नहीं।
हाँ, तो 1.2 आएगा, ब्रैकेट 1.2 की वैल्यू हो गई 1, और 1 का प्रोडक्ट 5 के साथ हुआ तो 5, 6 माइनस 5 का मतलब 1। तो क्या हुआ, F1 एंड F6 की वैल्यू सेम आ गई, but Yes, sir. 1 not equal to 6, so therefore F is not 1 1, है ना। Yes, sir. हाँ, अभी मैंने लिखा मोर ओवर करके मैंने लिखा RF निकाला, RF का मतलब क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा वो मैंने लिख दिया पहले, कैसे ये आया वो बाद में पता चल जाएगा। अच्छा, मैंने लिखा 0 1 2 3 एंड 4 ही, 4 ही है, और उसका कोडोमेन एफ तो एन यूनियन 0 है, तो वो इक्वल Yes, sir. होने वाला नहीं है, इसीलिए वो ऑन टू भी नहीं कहा जाएगा। तो कैसे मैंने बोल दिया कि ये रेंज एफ आएगा, तो इसके लिए मैंने वर्कआउट किया है, बिकॉज करके लिखा है, वो सुनो और देखो। एफ ऑफ एक्स प्लस 5, अगर हम कैलकुलेट करें एफ ऑफ एक्स का जो रूल है उसके यूज करके एफ ऑफ एक्स प्लस 5 की कैलकुलेट करें, तो एक्स की जगह एक्स प्लस 5 लिखना है। तो देखो मैंने लिखा एक्स प्लस 5, एक्स की जगह पहली वाली टर्म में, फिर -5, ब्रैकेट में जहां एक्स बाई 5 था वहां एक्स प्लस 5/5 आएगा। बोलो, पता चला बराबर। हाँ सर। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या सिंप्लीफाई होता है वो देखते जाओ। एक्स प्लस 5 एलसीएम निकालेंगे। -5, फिर ब्रैकेट में हुआ x/5 + 1, देख लो बराबर, ब्रैकेट Yes, sir. x/5 + 1, सेपरेट डिवीजन करके देख लिया, है ना। Yes, अब sir. आगे बढ़ते हैं, x + 5 का एज इट इज, -5 भी एज इट इज, और जो ब्रैकेट में x/5 + 1 है, कोई भी इंटीजर हो प्लस कोई भी नंबर हो तो सेपरेट हो जाएगा, ब्रैकेट x/5 प्लस ब्रैकेट 1, Yes, sir. x/5 प्लस 1 आएगा। तो मैंने बाहर वाला -5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ब्रैकेट x/5 एंड -5 1 के साथ प्रोडक्ट होगा तो -5, पता चला बराबर। Yes, sir. हाँ, अब 5 कट हो गया, बोलो इंटीजर 5 माइनस प्लस है वो कट हो गया, तो क्या हुआ, x-5 इंटू ब्रैकेट x/5, वही बचा जो अपना fx था। Yes, sir. हेलो, तो हाँ सर. f ऑफ x प्लस 5 की वैल्यू, तो f ऑफ x प्लस 5 की वैल्यू fx आई, इसका इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं क्या है होता है। हाँ, ध्यान नहीं रखते, जब जब सर समझाते रहते हैं कोई ध्यान में नहीं रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि योर फंक्शन एफ इज पीरियोडिक फंक्शन एंड विथ पीरियड 5, कोई भी फंक्शन ले लो, नॉन कांस्टेंट फंक्शन, और उसमें अगर every x belongs to domain f of x plus p बराबर fx होगा, तो वो f फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन बोला जाएगा एंड p उसका पीरियड बोलाता है। तो यहाँ जो f ऑफ x प्लस 5 बराबर हमने fx ला दिया, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f पीरियोडिक है, उसका पीरियड 5 है। द इंटरप्रिटेशन क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन रिपीट्स आफ्टर डिस्टेंस 5, इसका मतलब ये होता है कि हर एक टाइम 5 डिस्टेंस के आगे वैल्यू उसकी रिपीट होने वाली है। जो फंक्शन में वैल्यू आफ्टर फिक्स डिस्टेंस रिपीट होती है वो फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। एंड ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, इट मीन इट इज नॉट वन वन, वो भी क्लियर हो जाता है, और उसका रेंज भी पूरे का पूरा रेंज होने वाला नहीं, वो भी मैंने अंदर कर कैलकुलेट करके बताया है आपको। तो इसीलिए इट्स वैल्यू रिपीट आफ्टर डिस्टेंस 5, एंड वो वैल्यू आने वाली है 1 2 3 4 0, फिर से कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 4 0, ऐसा ऐसा आता ही रहेगा। मतलब कि रेंज सेट लिखने जाओगे तो सिर्फ 5 मेंबर मिलने वाला है, एक 0, एक 1 2 3 एंड 4, और वो कोडोमेन ऐप के बराबर नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं ऐप इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जरा ऊपर जाने दे, पेज नंबर 9 पेज ला दे।
हाँ, यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया है जो मैंने अभी अभी बोला। फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 5, देयरफॉर इट्स वैल्यू रिपीट्स आफ्टर डिस्टेंस 5। एंड अगर आप देखना चाहो तो मैं आपके लिए कैलकुलेट करके भी बता रहा हूँ, वो देख लो। एफ ऑफ 1 कैलकुलेट मैंने किया तो 1 माइनस 5 ब्रैकेट में 1/5 आएगा। 1/5 वो डेसिमल आई मीन फ्रैक्शन है, पॉइंट समथिंग, मतलब ये कि उसकी वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। आप अपनी तरफ से सोचो। चलो F2 में ढूंढने जाऊं तो क्या होगा, 2 माइनस 5 ब्रैकेट में 2/5 ही आएगा कि नहीं। एंड हाँ सर। ब्रैकेट, हाँ, और ब्रैकेट 2/5 की वैल्यू 0.4 होगी, वो भी 0 है, तो इसका हाँ सर। मतलब ये भी 2 माइनस 0 का मतलब 2। एफ ऑफ 3 ढूंढने जाओगे तो 3 माइनस 5 ब्रैकेट 3/5, वो भी 0.6 आता है, तो वो भी इसकी वैल्यू 0 है, तो 3 ही आएगी। फिर एफ ऑफ 4 ढूंढने जाओ तो 4 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 4/5, ब्रैकेट 4/5 मतलब 0.8, तो उसकी वैल्यू भी 0 है ना। Yes, sir. तो इसीलिए 4 आया। लेकिन अब एफ ऑफ 5 करने जाओ तो 5 माइनस 5 ब्रैकेट में 5/5 का मतलब 1, अभी 0 नहीं बोल सकते हम, तो 5 Yes, sir. माइनस 5 इंटू 1 मतलब 5 माइनस 5 एंड सो वैल्यू 0। ऊपर जाने दे, एफ ऑफ 6 बाद में चेक करते हैं, तो 6 माइनस 5 एंड ब्रैकेट में 6/5 आएगा। आप जानते हैं ब्रैकेट 6/5 की वैल्यू 1.2 है, Two. एंड ब्रैकेट Yes. 1.2 की वैल्यू 1 हो गई, तो 6 माइनस 5 का मतलब 1 हुआ। एफ ऑफ 7 करोगे तो 7 माइनस 5 ब्रैकेट में 7/5, यानी कि 7 माइनस 5, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आने वाली है, तो 1 ही हो, तो मतलब ये Yes, sir. हुआ कि यहाँ भी 2 आया। अभी आप एफ ऑफ 8 गिनोगे तो क्या आएगा, आपको पता ही चल Three. गया। 8 Yes, sir. माइनस 5 मतलब 3 आएगा। एफ ऑफ 9 करोगे तो 8, 9 माइनस 5 मतलब 4 आएगा। लेकिन एफ ऑफ 10 गिनोगे तो फिर से क्या होगा, 0 आ Zero. जाएगा। 10/5 Yes, sir. करोगे तो 2, 10 माइनस 10 0 आएगा कि नहीं। और Yes, अगर हम sir. एफ ऑफ 11 करेंगे तो फिर से वो शुरू हो जाएगा, One. 1 2 3 4, ऐसा है। तो अब आपको पता हाँ सर। चल गया कि इसी टाइप से रिपीट होता है। वो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं बोला जाता। एंड मोर ओवर वी सी ओनली रेंज एफ हैविंग 5 मेंबर and given codomain f is n union 0, so obviously they are not same and therefore not onto, so therefore your function neither 1 1 nor onto, ऐसा उसका आंसर आया, and therefore correct option C। अब आपको पता Okay. चला बराबर। हाँ sir. हाँ सर। सर ये अब हम ऑन टू वाला एक बार सर रिपीट कर दोगे क्या? क्या रिपीट करने का, ऑन टू में रेंज एंड कोडोमेन एफ इक्वल नहीं, आई मीन ऑन टू होगा तो आएगी, ऑन टू नहीं होगा तो रेंज एफ एंड को डोमेन एफ नहीं इक्वल आता है। तो यहाँ वही किया मैंने, रेंज एफ उसकी निकाल दी। रेंज का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज, जो पॉसिबल वैल्यूज है वो निकाला, आपके सामने बता दिया भाई कि 1 हाँ आती सर। है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 0 आती है, फिर रिपीट हो जाती है, फिर रिपीट होती है। मतलब कि ये 5 के अलावा कोई वैल्यू तो आने वाली नहीं है। ये तो आपको पता चल गया कि नहीं भाई, Yes, sir. 5 के अलावा कोई वैल्यू आने वाली है, बोलिए नहीं No, sir. sir. ना। तो मतलब रेंज एफ लिखोगे तो सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो सिर्फ यस 5 ही, सर। हाँ, सिर्फ 5 ही वैल्यू आई। अगर हमको ऑन टू फंक्शन चाहिए तो उसकी डेफिनेशन है भाई कि रेंज एंड कोडोमेन एफ आर इक्वल, देन देन फंक्शन इट इज ऑन कॉल टू। ऑन टू। तो हियर कोडोमेन एफ जो दिया है वो एन यूनियन 0 है ना, मतलब बहुत नंबर है। एन को तो आप पहचानते हैं कि नहीं, सेट ऑफ होल हाँ सर। नंबर हो गया, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट सेट है। और अब मेरे पास तो सिर्फ 0 1 2 3 4 है, तो बोलो ये इक्वल होगा। Nice sir. हाँ, तो इसीलिए नॉट ऑन टू बोला जाएगा। बोलो अभी कोई कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन। No. ओके, आगे बढ़े। 12th नंबर का सम ले लो। इसमें JEE मेन 2018 में पूछा गया है। जब मैं JEE मेन 2018 लिखता हूं तो वो ऑफलाइन वाला क्वेश्चन है, हाँ? एंड Okay जब sir. हम लिखते हैं ऑनलाइन तो वो
समझ में आ गया ना, ऑनलाइन हाँ सर, मतलब हाँ, तो ऑनलाइन पे ही एग्जाम्पल पूछा गया है, એટલે ऐसा कभी कभी होगा, कोई समय ऐसा भी हो सकता है कि मैंने JEE मेन 2018 में लिखा, फिर JEE ऑनलाइन 2018 में, तो ऑनलाइन ये जहां मैं ऑनलाइन नहीं लिखता हूँ वो ऑफलाइन समझ वो में। अलग है ऑनलाइन। हाँ बस बस, पहले ऐसा लिया जाता था। हाँ। अभी 2 साल से क्या हुआ कि सिर्फ ऑनलाइन से एग्जाम दिया जाती है। हाँ ऑनलाइन, पिछले साल से तो है ही, ये साल भी है। तो क्या हुआ कि इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन का 5-6 दिन ले लेते हैं, आपको पता है 4 दिन Yes, होता है एग्जाम, मेरी बात सुनो, 4 दिन एग्जाम होती है, और वो भी मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेक्शन अलग अलग होता है। yes, तो sir. 4 दूना 8 पेपर होता है। अभी हम 19 साल की बात आएगा कब, तो 8 क्वेश्चन पेपर में से हर एक पेपर में शायद एक एक प्रॉब्लम तो आता ही रहता है फंक्शन एंड रिलेशन का, कोई कभी कभार वो क्वेश्चन नहीं होता है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा चैप्टर पे उसने भर रखा होगा उसी टाइम पे। तो मैं जो क्या बोलता हूँ वो सुनो, 19 एंड 20 आपके सामने है। 19 जनवरी में लिए गई थी और अप्रैल में लिया गया था, तो उसी टाइम पे टोटल पेपर कितना हुआ, 8 और 8 मिला दो तो 16 पेपर हुआ। सिर्फ 19 साल का 16 पेपर ऑनलाइन वाला हुआ। अभी 20 की बात कर रहे तो 20 की जनवरी की तो एग्जाम ऑलरेडी ले ली है, उसका तो 8 पेपर है ही। Yes, sir. अभी उसका जो दूसरी एग्जाम लेने की बात थी अप्रैल, वो लंबाती जा रही है कोरोना के लिए, बराबर है। हाँ वो कभी भी आ सकती है, आने Yes. वाली है कहीं पे भी, तभी दूसरा 8 पेपर आएगा। तो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है। 2019 एंड 2020 ये दोनों का 32 पेपर अपने आप पास आ जाएगा। तो वो जो पेपर आप करोगे ने, तभी भी बहुत Yes, sir. फर्क हो गया होगा। हर एक चैप्टर का अंदर कुछ न कुछ होता रहता है, समझ में आया मेरी बात। Yes, sir. हाँ तो हाँ Yes, sir. वो इसी टाइप का मेरे पास सब कुछ कलेक्शन है, मैं उसमें से ही क्वेश्चन लिख के आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। अब चले 12 की ओर। 12th में लिखा है, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड सेटिस्फाइज, ये इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वेयर फिर ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस 2 करके बाद में इंटू एक्स किया प्लस 2√3 -3 -√3 एफ एक्स बराबर 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब कि योर फंक्शन एफ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। द क्वेश्चन इज देन एफ ऑफ √3 व्हाट, देन एफ ऑफ √3 व्हाट। शुरुआत में लिखा है कि एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन at every x belongs to R. Now, why I select this sum? Because you know very well differentiation and when function Yes, continuous. sir. આ બધું તમને ખબર છે એટલે આ સમ લીધો મેં. JEE मेन 2018 નો क्वेश्चन છે, 4 ऑप्शन છે। अब मैं शुरू कर रहा हूं। देखो मैं पहले fx को ढूंढ निकालूंगा। हाँ देखो अंदर क्या fx इधर उधर फेंक दिया है उसने, तो हम fx को कलेक्ट करेंगे वन साइड और बाकी सब टर्म दूसरी साइड लिख देते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखो fx वाली Yes, sir. टर्म है क्वेश्चन में, देखो पहला क्वेश्चन में जो जो रिलेशन दिया है पूरे का पूरा, वो उसमें से fx निकालो। तो देखो एक fx -2 ब्रैकेट इंटू एक्स है और लास्ट वाली टर्म में fx है, बराबर। -√3। हाँ तो वो fx को 60 में कर लो। तो कैसे करेंगे, fx इंटू एक्स आएगा, वहां -√3 fx है, तो fx कॉमन निकाल के देखो मैंने लिख दिया x -√3। Yes, sir. आप समझो बराबर ध्यान से, बहुत आसान तरीका है। हाँ, sir. fx मैंने निकाल दिया x -√3, कोई प्रॉब्लम है बोलिए। No, sir. अब बाकी बची हुई टर्म दूसरी साइड पे फेंक देते हैं बहुत आसान हो जाएगा। हाँ अब देखो बची टर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो -3 को मैंने उधर ले लिया, तो वो क्या हो गया +3। प्लस हाँ फिर +2√3 है, उसको भी उधर साइड दिया तो -2√3। फिर देखो वहां -2x भी है, fx -2 इंटू एक्स था,
वो एफ एक्स इंटू एक्स हमने ले लिया, लेकिन -2x तो है ना उधर, -2x अंदर मल्टीप्लाई हुआ था वो। हाँ, तो वो राइट साइड पे ले लो तो +2x हो जाएगा, बराबर है। और पहली वाली Yes. टर्म एक्स स्क्वायर को भी ले लो तो -x² हो गया। हम्म, अब आपकी अपनी तरफ से चेक कर लो, मैंने तो सब कुछ समझा दिया कि एफ एक्स के साथ 2 टर्म आती है तो उसका x -√3 लिख दिया, बाकी बची टर्म सब मैंने राइट साइड पे कलेक्ट कर दी। अब हम एफ एक्स लिखने जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे x -√3 से, दूसरा क्या, हम्म। बोलिए हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। आपको हाँ समझ, सर, वो मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, डिवाइड में, डिवीजन में। हाँ वही तो समझना है, वो तो आसान तरीका है, वो क्या 8 स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी बोल देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस यही देखो। हाँ सर, आ चलो रहा है। अब आप देखें, मैंने किसको किसके साथ ले लिया वो समझो, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने जो 4 टर्म राइट साइड पे लिखी थी, इसमें 2x - 2√3 को साथ में लिखा, और बाकी 2 टर्म को साथ में लिखा -x² + 3। पहचाना आपने? Yes, sir. हाँ सर, पहचान। पहचान। मैंने क्यों ऐसा किया वो भी आप खुद समझने चाहिए कि नीचे x -√3 है, ऊपर भी आ रहा है, देखो 2x -√3 का मतलब 2 कॉमन निकाल देंगे तो x -√3 होगा। Yes, X sir. -√3। फिर दूसरी 2 टर्म है, माइनस निकाल, अरे आगे मत करो, यहाँ रहने दो, -x² + 3 है, वहां पे माइनस कॉमन निकालोगे तो वो भी x² - 3 होने वाला है, और x² Yes, sir. - 3 का 2 फैक्टर है, 1 x -√3 एंड अदर x +√3, तो दोनों में x -√3 होगा तो डिवाइड सेपरेटली हो जाएगा। ये Yes, तरीका है। sir. देखो, तो मैंने अब क्या क्वेश्चन लिखा वो देखो, आप लोगों ने देखा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये डेटा में दिया गया है, तो ऑब्वियसली शुड बी कंटिन्यूअस एट √3, √3 का भी। मतलब के लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल। यू नो दिस इज द Yes, sir. पर्टिकुलर रूल फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हाँ सर, याद है। ऑब्वियसली एफ ऑफ √3 हमको ढूंढने बोला है वो, तो मैं एफ ऑफ √3 की जगह लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू √3 निकाल दूंगा, है ना। Yes, sir. हाँ हाँ, सर। तो अब क्या होता है, देखो लिमिट एक्स टेंस टू √3, अपना जो फंक्शन है वही मैंने लिख दिया है। बाद में मैंने जो बोला अभी वो कॉमन निकाला होगा, फैक्टर पड़ा होगा, देखो आगे जाने दे, बराबर है। 0/0 फॉर्म बन। हाँ, यहाँ रुक जाओ, देखो यहाँ क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू √3, फिर 2 कॉमन निकाल दिया, और x -√3, फिर माइनस कॉमन निकाल दिया तो x² - 3। अब मैंने जो बोला था वही हुआ कि x -√3 दोनों में आएगा, डिवाइड सेपरेटली कर लेंगे तो कट हो जाएगा, पहले में 2 बचेगा एंड माइनस करके दूसरे में √x + 3 बचेगा। ये एम आई राइट और नॉट? √x + Yes, 3 sir. नहीं, Right. x + √3 मैंने गलती से √x + 3 लिख दिया, Really. क्या होगा, X plus x √3. + √3 आएगा, बराबर है। ये √x + 3 नहीं, x + √3, ओके, वो तो आप करेक्ट कर लोगे, बराबर। Right, right, right. बाद में मैंने Yes. x बराबर √3 लिख दिया, जो अपना लिमिट का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह, तो क्या हुआ, 2 Yes, sir. - 2 √3 हो गया, Yes, sir. √3 + √3 2 √3 होगा, हम्म. एंड माइनस साइन और है तो हो गया 2 - 2 √3, 2 कॉमन निकालो तो 1 - √3, वही ऑप्शन Yes. दिया है उसने, सी ऑप्शन। अपना जो क्वेश्चन था इसमें 4 ऑप्शन था, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला, Okay. 2 × ब्रैकेट 1 - √3, देख लिया बराबर। हाँ सर. बोलो, कैलकुलेशन में कोई दम है? नहीं है, आपको नहीं. थोड़ा दिमाग में आ No. जाएगा, हाँ दिमाग में आ जाएगा तो बहुत आसान हो। अभी हम 13 क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 13 एग्जाम्पल। देखो वो कहाँ पूछा गया है, JEE मेन 2019 शिफ्ट 1 Shift 9 जनवरी में पूछा गया है। पहला पेपर था ये। हाँ, 9 जनवरी में, एक ही है, 9 जनवरी 2009 का जो 2 शिफ्ट आती है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, तो ये पहली वाली शिफ्ट लिखा है, मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है ये।
ओके सर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट फंक्शन पे ऊपर है, देखो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0 1, मतलब कि 0 1 के बगैर एक्स है रियल सेट आर में, लेट f1x बराबर 1/x, f2x 1 माइनस एक्स एंड f3x 1/1 माइनस एक्स। आप समझ गए होंगे 0 एंड 1 क्यों निकाल दिया था, क्योंकि हाँ सर। f1x के लिए 0 नहीं चाहिए और हाँ f3x के सर। लिए 1 नहीं चाहिए, बराबर। हाँ सर, अच्छा, समझ। b3 given function, if a function jx satisfy करके एक रिलेशन दिया है, f2o jo f1 ऑफ x, कॉम्पोजिट फंक्शन है, एफ ओ जी बोलते हैं ना, वैसा ही है, f2o यस। jo f1 x बराबर f3x जो होगा इसका सेटिस्फाई कर रहा है, तो zx विल बी व्हाट, ऐसा क्वेश्चन है, zx इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो बहुत आसान कैलकुलेशन बता दिया है, आप जरा देखोगे तो अपने आप खुद समझ जाओगे, जरा आगे जाने दो और पूरे का पूरा देख लो, पूरे का पूरा देखो, जो बहुत कैलकुलेशन सिंपल है, f2o jo f1x बराबर f3x वो तो दिया गया है, उसको किस यस तरह सर। से लिखेंगे हम, आप जानते हैं क्या लिखना है, f2 ऑफ j ऑफ f1x। अभी f1x की वैल्यू उसने दिया ही है 1/x, तो वो मैंने लिख यस। दी 1/x, बोलो। यस सर। अगर Yes, आपको, sir. हाँ अगर आपको याद नहीं रहा हो तो क्वेश्चन में उधर उधर लाया करो, क्वेश्चन में देखो f1x दिया है, देखा 1/x है ना, Yes, तो sir. वो मैंने लिख दिया वहां। अभी f2x की वैल्यू देख लो, f2x की भी जरूरत पड़ेगी, अभी f2x का क्या है, 1 1 माइनस। माइनस एक्स है, देखो मैं क्या वहां क्या लिखता हूं, अभी देखो f2j ऑफ 1/x हो गया, जैसे मैंने f1x की वैल्यू लिख दी 1/x, राइट साइड पे यस। f3x की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स, वो भी लिख दिया। अभी लेफ्ट यस। साइड पे आओ, तो f2x आपने देखा 1 माइनस एक्स है, तो f2j ऑफ 1/x की वैल्यू 1 माइनस j ऑफ 1/x लिखा जाएगी, यस सर। x की जगह जो है वही लिखने का है हमको, और उधर हम्म। 1 माइनस एक्स। अभी क्वेश्चन है अपना जे के लिए, तो जे ऑफ 1/x दूसरी साइड पे ले लो, और यस 1 सर। माइनस 1/1 ऑफ माइनस एक्स ऐसा होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो जे ऑफ 1/x की वैल्यू एलसीएम 1 माइनस एक्स ले लो, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 ऊपर आएगा, 1 कट हो जाएगा, तो जे ऑफ 1/x माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स ऐसा मैंने लाया। फिर ऊपर नीचे माइनस साइन इंटरचेंज कर दिया, तो माइनस एक्स को प्लस एक्स बनाया, तो नीचे एक्स माइनस 1 बन जाएगा। और अब हमको यस। चाहिए जे ऑफ एक्स, क्या चाहिए, जे ऑफ जे एक्स, ऑफ। मतलब कि 1/x की जगह एक्स, हम्म। यानी कि रिप्लेसिंग करेंगे एक्स की जगह 1/x, तो हो जाएगा ना जी ऑफ एक्स। यस सर। तो राइट साइड पे जहां पे एक्स है वहां मैं 1/x लिख देता हूं, तो 1/x बाई 1/x माइनस 1, उसका सिंप्लीफाई कर लो, एक्स एलसीएम निकल जाएगा, ऊपर वाला कट हो जाएगा, सिर्फ 1/1 माइनस एक्स ही बचेगा, एंड वही तुम्हारा कौन सा फंक्शन है, f3 वाला फंक्शन है। यस सर। प्रूव। बोल, कितना आसान क्वेश्चन है, देख लिया आपने, जी एक्स यस। बराबर f3x, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके सर। कई दफे तो इतना आसान आ जाता है, क्योंकि हर एक टाइम पे उसको पूछना पड़ता है हर टाइप का क्वेश्चन। अभी जो मैंने आज पीडीएफ भेजी है उसको सबमिट, उसमें ज्वाइन कर लो, 11 से हाँ। 10 की पेजेस है, हाँ 10 के बाद दूसरी आज की जो लग, ये तो 10th वाली है, हाँ आज सर। भेजी है, हाँ।
हाँ आ गया 11 बराबर। अभी सम नंबर 14 आ रहा है। इसमें क्या दिया गया है बराबर वो ध्यान से सुनिए। ये इतना आसान नहीं है जैसे अपने हमने 13 देखा, थोड़ा दिमागी कसरत वाला सम है। देखो ए बराबर सेट एक्स बिलोंग्स टू आर वेर एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर आप समझ जाओगे तो वो ए बराबर आर माइनस एन दे दिया है एक्चुअली। Yes, sir. R minus n. You know set of positive integers we always denoted by n, है ना? Yes, sir. हाँ तो जो n है उसको हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। Yes, sir. हाँ वो नहीं है, x r में है, x r में है, लेकिन वो x n में नहीं है। मतलब क्या है, r माइनस कैपिटल n, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सेट ए दिया है। अच्छा आगे बढ़े। डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम a टू r। मतलब डोमेन सेट a जो है वो n माइनस r है, वो तो पता चल गया ना आपको। Yes, sir. Yes, पता sir. चल गया। हाँ टू r as defined by function by rule what fx equal to 2x 2x अपॉन x माइनस 1। तो आपको पहचानना है कि f सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है या दोनों है या दोनों नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। और ये क्वेश्चन आया था 9 जनवरी JEE मेन 2019 सेकंड शिफ्ट में। मतलब कि दोपहर की शिफ्ट में आया था ये। उसी दिन Yes. 9 जनवरी, जो अभी अभी हमने एक पहला शिफ्ट वाला देख लिया, ये दूसरी शिफ्ट वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एफ एक्स बराबर फंक्शन का रूल दिया है 2x अपॉन एक्स माइनस 1। देखो मैंने क्या किया, बहुत आसान तरीका है। 2x बाई एक्स माइनस 1। तो मैंने सोचा क्या कि x माइनस 1 में सेपरेट करना चाहता हूं, तो इसीलिए मैंने 2x माइनस 2 प्लस 2 ऐसा ऐड प्लस माइनस कर दिया। समझ में आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, ये आइडिया किसको आती है फिर जो separate division और हाँ सभी को नहीं आएगी। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ऐसी आइडिया आ जाती है। देखो मैं दिमाग में से निकाल दिया कि भाई -2 कट करो, +2 ऐड कर दो। क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि मैंने सोचा कि 2 कॉमन निकल जाता है तो फंक्शन x माइनस 1 होता है ना, 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो वो कट हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 आने वाला है। मतलब मैंने फंक्शन को सम ऑफ 2 फंक्शंस ऐसा लिखा, 2 प्लस 2 बाई 1 माइनस एक्स। एफ एक्स फंक्शन में Yes. ऊपर नीचे दोनों जगह पे एक्स आता था, मैंने 2 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 बना दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. अच्छा तो मेरा फंक्शन अब हो गया 2 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1। मुझको क्या चाहिए, फंक्शन 1 है कि नहीं। मैं पहला ये डिस्कस कर लूं। अगर फंक्शन 1 होगा, आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन की बात पता है? बोलो पता Yes, है sir. कि नहीं? हाँ Yes, sir. इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, आपको Sir, ग्राफ को पता left to होना right, चाहिए। नीचे left to से, right. हाँ नीचे से ऊपर जाता होगा, है Yes, ना? sir. नीचे से ऊपर जाता होगा। मतलब ये कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तैसे वैसे एफ एक्स भी बढ़ते जाएगा। Yes, देखो sir. मैंने जो साइड पे ग्राफ दौड़ा है वो डिक्रीजिंग वाला दौड़ा है। मतलब कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो हाइट वाला एफ एक्स घटता जाएगा। वो Yes, समझ sir. में आ रहा है? तो ये डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का दौर मीन्स के बताना है तो नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे आया ऐसा समझ लो। Hmm. तो ये मान लो कि ओरिजिन तरीके ओरिजिन के पास से मैं दौड़ना शुरू करूंगा तो ऊपर जाएगा एम, Yes, sir. उसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। और जो एक सरी का इंक्रीज ही रहता है, मान लो कि एक फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है, ऊपर ही बढ़ता रहता है, तो क्या Yes, होगा, sir. तो Straight. उसकी कोई डबल वैल्यू तो आने वाली नहीं है। समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी एक्स Hmm. ले लो, हर एक टाइम एफ एक्स आपका अलग अलग दिखाई देगा। Yes, sir. देखो मैंने डिक्रीजिंग वाली लाइन दौड़ दी, डिक्रीजिंग का ग्राफ दौड़ा। ग्राफ में नजर करो, अगर मैं अलग अलग एक्स लेता जाऊं तो क्या मेरे को कोई भी
टाइम पे fx की वैल्यू सेम दिखाई देगी? नहीं सर, नहीं रहेगी। हाँ, तो ऐसा होगा तो वो वन वन फंक्शन बोला ही जाएगा ना, हर एक डिफरेंट Yes. एक्स के आगे हाँ हर एक सर, हर डिफरेंट अलग एफ। अलग आता है, यूनिक। तो मैंने ये ट्रिक यूज करके उसका डेरिवेटिव बना दिया। देखो एफ डैश एक्स कर दिया, तो एफ डैश एक्स का मतलब 2 का वैल्यू 0 एंड 2 अपॉन Yes, एक्स sir. माइनस 1 का डेरिवेटिव आपको पता है -2 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। -2x²। हाँ, नीचे वाला तो होल स्क्वायर पॉजिटिव ही है, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मतलब माइनस साइन है ऊपर, तो इसीलिए वो नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स अगर आप ढूंढने जाओगे तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा एफ डैश एक्स तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको पता है एफ डैश एक्स Yes. ग्रेटर 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f dash x less than 0 then function strictly decreasing, f dash x greater equal to 0 then just we say f is increasing। એટલે इंक्रीज होता है, कभी रुक जाएगा, सेम वैल्यू आएगी, बाद में फिर से इंक्रीज शुरू हो जाएगा, तो उसको हम जस्ट इंक्रीजिंग बोलते हैं। एंड एफ एक्स लेस इक्वल टू 0 तो मतलब सिर्फ डिक्रीजिंग बोलेंगे। यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ मतलब ये कि कभी भी कोई जगह भी वैल्यू सेम आने वाली नहीं है, नहीं। तो इसीलिए सो फंक्शन एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। थोड़ा किसका जरा आगे देखो, मैंने लिखा है सो एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ता है हर एक टाइम, क्योंकि आर माइनस एन लिखा है, तो मेरे पास Yes, sir. प्रॉब्लम हो जाएगा कि कैसे मैं बताऊं। वैसे आपके पास ट्रिक है f1x बराबर f2x, आगे बढ़ के सिंप्लीफाई करके x1 बराबर x2 बता देंगे। हाँ सर। हाँ, तो वो भी है, लेकिन ये अभी डेरिवेटिव वाला भी ट्रिक याद रखो, कहीं कहीं दफे ये बहुत अच्छी काम में आती है ट्रिक। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव एक ना हुआ तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कहीं पे भी उसकी रुकने की बात नहीं है, कहीं भी उसकी डबल वैल्यू आने की बात नहीं है, तो वो वन वन बोला जाएगा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसमें भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ कि कोई कम भी होता एक्स जाएगा। लोगे हाँ तो एफ एक्स हर एक टाइम डिफरेंट आएगा, तो इसीलिए वन वन बोला जाएगा। ओके Okay, sir. ओके सर। अच्छा, अब हम आगे बढ़े जो ऑन टू के लिए जा रहे हैं। तो देखो एक्स आर में है बट एक्स एन में नहीं है, उसने दे दिया था डेटा में। इसका Yes, मतलब sir. यही हुआ कि 2x अपॉन एक्स माइनस 1 भी आर में आएगा लेकिन एन में तो नहीं आएगा, Yes, sir. है ना। तो इज डज नॉट इन हाँ सर, एन, रियल नंबर में। हाँ तो डज नॉट इन एन, एन में नहीं आएगा तो मतलब एफ एक्स भी आर माइनस एन में आएगा, और कोडोमेन एफ तो उसने आर दे दिया है फंक्शन में, देखो एफ फ्रॉम ए टू आर दिया है, हाँ सर, A2। ए टू आर, तो कोडोमेन एफ तो उसने आर दे दिया है, और हमने यहाँ ढूंढ निकाला कि एफ एक्स की वैल्यू तो आर माइनस कैपिटल एन में आने वाली है, मतलब कि रेंज एफ है आर माइनस एन एंड कोडोमेन एफ है आर, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू बोला जाएगा। इसका मतलब फंक्शन वन वन है बट ऑन टू नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव। लुक एट योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। इंजेक्टिव मतलब वन वन बट नॉट सर्जेक्टिव मीन्स नॉट ऑन टू, वो ही हमने Okay. बता दिया। Hmm. बोलो समझ में आया बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अब हाँ, ये 9th जी मीन जनवरी में रखा था। चलो अभी 10th जनवरी वाला सम आता है 15 नंबर में। 10th जनवरी JEE मेन 2019 एंड फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। अब इसमें मजा आएगी आप लोगों की, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा है लेकिन ऐसा इतना भी डेंजर नहीं है कि नहीं समझ में आए। हाँ, थोड़ा ध्यान Okay, sir. दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लिखा लेट कैपिटल एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड टू फंक्शंस एफ एंड जी बी डिफाइंड एज एफ एंड जी, एफ कॉमा जी मतलब दोनों फंक्शन एन टू एन है, और Yes, sir. सच डेट एफ एन कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ एन
तो उसने 2 तरीका बताया। एफ ऑफ एन ने डिफाइन किया, जब एन ऑड होगा तो n+1/2, एन इवन होगा तो n/2। आपको पता है एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन है, हाँ सर, ये तो तो ऑड एन इवन दोनों आने वाला है। तो ऑड लोगे तो रूल उसका हुआ n+1/2, इवन लिया तो n/2। एंड जी ऑफ एन जो लिया है, जी ऑफ एन फंक्शन, वो n -(-1) टू द पावर n लिया है। तो क्वेश्चन पूछा है देन एफ ओ जी इज व्हाट, बोथ 1 1 and on 2। FOG is 1 1 and on 2, neither 1 1 but not on 2, neither 1 1 nor on 2 या on 2 but not 1 1। એટલે FOG के बारे में બંને 1 1 and on 2 બોથ છે કે પછી કઈ નથી, એ બધું આપણે વિચારવાનું છે। સમજી ગયા બરાબર? हाँ सर समझ गया। હા, ફંક્શન એફ માથે નથી વિચારવાનું કે ફંક્શન જી માથે પણ નથી વિચારવાનું છે। કોના માટે? FOG। FOG તો FOG હોદવું પડશે ને આપણે। yes sir, પહેલું તો કામ हाँ FOG सर, નું છે। જો તમારે પાનું વારંવાર પલટાવવું નહીં હોય, हाँ हमारा ख्याल में ऊपर नीचे तो आईवा करते ने। हाँ मैंने लिखा ही है, चलो कोई बात नहीं। पेज नंबर 12 आया, वहां मैं फंक्शन लिख ही दिया है क्योंकि मैं जानता हूं उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो एफ एन लिखा, करली ब्रैकेट में जो दिया है डेटा में वही n+1/2 इफ एन ऑड, n/2 इफ एन इज इवन, एंड जी ऑफ एन लिखा है n-(-1) एंड दोनों फंक्शन एफ एन जी फ्रॉम एन टू एन ही है। इतना सब कुछ मेरे पास है, बस इसमें से हमको लाना है क्या, एफओजी फंक्शन। एफओजी फंक्शन आएगा बाद में, हम सोचेंगे वो 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं, इसके बाद की बात है। तो पहला एफओजी तो निकालना पड़ेगा ना भाई। yes हाँ sir, चलो, तो इसमें पहला क्वेश्चन होता है जी ऑफ एन पे, क्योंकि एफ एन तो उसने सेपरेट ऑड एंड इवन दोनों के लिए सेपरेट डिवाइड करके दे दिया है, जी ऑफ एन में नहीं दिया है तो हमको बनाना पड़ेगा। मान लो कि एन ऑड है तो -1 का पावर जो एन है वो ऑड होगा, तो -1 टू एनी पावर ऑड वैल्यू -1, ये तो पता है ना आपको। हाँ सर, तो बाहर माइनस है और वो -1 टू एन, वो भी माइनस आने वाला है, तो n+1 हो जाएगा। yes आप sir, समझ रहे हैं ना बराबर मैं क्या बोलने समझ जा रहे रहा हैं हूँ। सर। So yes, sir. हाँ, मैं जरा अपना लैपटॉप चार्ज कर देता हूँ हाँ सर। तो बंद हो जाएगा। चलो चालू हो गया, कोई बात नहीं। हाँ अभी क्या बात है कि जी ऑफ एन की जो वैल्यू है n-(-1) वो आपने देख लिया। मैंने अब 2 दफे सेपरेट डिवाइड किया, एक तो ऑड ले लिया, ऑड लिया तो -1/n की वैल्यू माइनस आएगी, मतलब -1 होगा, और माइनस बाहर है तो n+1 आ जाएगी। अगर मैं इवन ले लूं तो -1/n की वैल्यू +1 होगी और वो हो जाएगा n-1, बराबर ध्यान में आ जाएगा। बोलो। yes sir, तो अभी हम gn की वैल्यू ये लेंगे n+1 जब n ऑड होगा, एंड n-1 जब n इवन होगा। f की तो दिया ही है वैल्यू, f एंड g का काम है अभी। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एफ ओ जी ऑफ एन कैसे ढूंढते हैं, देखो एफ ऑफ जी एन ऐसा लिखेंगे ना पहले तो। yes sir, हाँ फिर जी ऑफ एन की वैल्यू यहां लिखनी है, तो 2 वैल्यू है, एक n+1 है, एक n-1 है। जब n ऑड होगा तो n+1 लेंगे, जब इवन होगा तो n-1। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखता हूं वो देखो, कर लिख करके एफ ऑफ, पहले मैंने लिखा n+1 मतलब कि gn की कीमत लिखी, तभी n yes sir, ऑड होगा तो इफ n ऑड ऐसा ही लिखना पड़ेगा। फिर एफ ऑफ दूसरी कीमत लिखी n-1 इफ n इज इवन। बोलो ये समझ में आया? yes sir, हर एक को समझ में आना चाहिए। हाँ सर। यार इतना सिंपल है भाई, जीएन की वैल्यू लिख दिया, दूसरा क्या किया, कुछ नहीं किया। अब देखो अभी अभी प्रॉब्लम होने वाली है अगर जो आप ध्यान नहीं रखोगे तो। अभी मैं एफ ऑफ n+1 एंड एफ ऑफ n-1 दोनों की कीमत लिखने जा रहा हूं, बराबर है।
Yes, sir. तो इसके लिए आपको FN का रूल की बराबर। FN का रूल की आवश्यकता होगी। तो Yes, जरा sir. FN रूल को ऊपर देख लो पहले, नहीं तो साइड पे लिख दो पेज पे, क्योंकि बार बार आने वाला है, नहीं तो मिस्टेक होगी, समझ में नहीं आएगा। तो लिख दो ने दोनों सब, क्योंकि वहां से ऊपर नीचे जाने में तकलीफ होगी आप लोगों को। FN बराबर लिख दो पहले, n+1/2 if n odd and n/2 if n even। हो गया बराबर? Yes, sir. लिख दिया सबने? हाँ अब हम हाँ सर। अब हम वहां पे जाते हैं। बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। हाँ बस, f(n+1) if n ऑड था, वहां पे हम रुक गए थे, बराबर। देखो देखो, अब मैं बोलूं आपको समझाऊं, n ऑड होगा तो वो अंडर f(n+1) लिखेंगे। हमको Yes, sir. चाहिए कि वो n+1 किस टाइप की वैल्यू है। तो जब n ऑड होगा, इसमें 1 ऐड होगा तो वो इवन हो जाएगा, ये समझना है। n का नंबर तो ऑड है ही, बराबर। हाँ क्या ना बोलते Yes. जाओ। हाँ सर। हाँ, sir. हाँ अभी मैं उसमें 1 ऐड करता हूं ऑड में, तो वो इवन होगा। हाँ, sir. तो f के साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है अंदर वाला n+1, वो इवन है, ऑड मत लेना। क्योंकि n Okay. ऑड था तो ये आया, लेकिन n+1 तो इवन हो गया। तो n+1 इवन हुआ तो f का जो रूल इवन वाला है वो ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब समझे? Okay. हाँ, sir, समझ गया. यस। हाँ, नहीं तो ये n ऑड है, वहां भी n ऑड है, ऐसा मत कह के चलना। वहां लिखा है देखो, इवन होगा तो जो नंबर n होगा उसका डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो यहाँ n+1 इवन है तो n+1/2 ही लिखना पड़ेगा। हेलो? Okay, sir. हाँ, इफ हाँ, sir. n इज ऑड मतलब n+1 ब्रैकेट में मैंने लिखा है n+1 Yes. इवन। नहीं तो आप सोच में पड़ जाओगे n ऑड है साहब, ये क्या लिखा रहा है, ऐसा नहीं है। n नहीं। ऑड वो तो आगे चलता ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में n+1 है तो उसकी वैल्यू इवन है, तो इवन वाली ही रूल लगाना है। तो इसीलिए n+1/2 लगा। चलो अब n इवन वाला रूल लो। इवन वाला रूल में f के साथ ब्रैकेट में n-1 है, तो इवन -1 हुआ। कोई भी इवन नंबर्स में 1 कट करोगे तो वो ऑड हो जाएगा, वो तो पता ही है आपको। Yes, sir. तो वो n-1 ऑड वाला नंबर है। तो अभी f का रूल यूज करेंगे, लेकिन ऑड वाला। तो ऑड वाला रूल क्या है, आपको देख लो अपने साइड पे, n ऑड लिखा है तो n+1/2 करना है। तो यहाँ ऑड नंबर Yes. n-1 है तो n-1 + 1/2 करना पड़ेगा। बोलो। Okay, sir. ऑड है तो ऑड का रूल जाओ, ऑड वहां पे n ऑड है तो क्या लिखा है, n+1/2 है कि नहीं? Yes, sir. बस, तो उसी तरीके से अपना n-1 है तो n-1 + 1/2 होगा। जब हाँ, sir, भी समझ में आ गया. n-1 ऑड होगा, n इवन है तो n-1 ऑड है, इसीलिए ये ऐसा होता है। चलो 1 कट होगा तो वो n/2 हो गया। तो अब नीचे Yes, आओ sir. तो n+1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन, तो वो तो f ही आ गया, जो Yes, f sir. था वही आया। तो वी सी दैट FOG बराबर f। ये आपके लिए दिमाग में लाने के लिए, कभी इसी सम में आपको पूछ भी सकता है, प्रूव दैट FOG इक्वल टू f, तो ये FOG बराबर f हो गया। जरूरत नहीं है यहाँ, ये तो मैंने सिर्फ लिखा कि नोट दैट करके, कि सोच लो, नोट करो कि ये इक्वल आया। इसकी कोई जरूरत नहीं। हमको चाहिए क्या, 1 एंड ऑन टू है कि नहीं, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है कि नहीं, वही चेक करना है। यस तो मैं आगे जा रहा हूं, आप देखो FOG ऑफ 1 मैंने निकाला। चलो FOG ऑफ 1, तो 1 कौन किस टाइप का नंबर है, ऑड है या इवन? और ऑड। तो ऑड वाला रूल यूज करो, n+1/2 है ना, तो इसमें मुको Yes, 1 + 1/2, तो 2/2 की वैल्यू 1, तो FOG ऑफ 1 yes, की वैल्यू 1 आई। अब इवन 2 नंबर मैंने लिया FOG ऑफ 2, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से 2/2 होगा, yes, sir. तो 1 आ गया। One. n/2 तब क्या हुआ, FOG ऑफ 1 इक्वल टू FOG ऑफ 2 हो गया। बट Yes, 1 sir. एंड 2 दोनों आर इक्वल नॉट हैं। इक्वल। बट 1 एंड 2 नॉट इक्वल, वो भी नोट सोचो जरा। हाँ सर
हाँ, therefore FOG is not one फंक्शन। पता चला बराबर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब हम रेंज ढूंढेंगे, रेंज ऑफ एफओजी जो हम लोगों ढूंढते आते हैं। तो ये एफओजी दो टाइप के फंक्शन में डिवाइड है। तो पहला सेट में लिखेंगे पहला वाला रूल n+1/2 वेर n इज ऑड यूनियन करके, दूसरा वाला रूल n/2 वेन एवर n इज इवन। अभी हम उसकी वैल्यू निकाले। चलो ऑड नंबर लेते जाओ, ऑड नेचुरल नंबर लेते जाओ और रखते जाओ, वैल्यू ढूंढते जाओ। तो एन Yes, ऑड sir. है तो ऑड का मतलब क्या लोगे? 135 ऐसा लिख के अंदर रखो। तो 1+1/2 2/2 मतलब 1। 3 लोगे तो 3+1 4/2 मीन्स 2। 5 लोगे तो 5+1 6/2 3, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 आएगा। और उधर Yes, दूसरे सेट में इवन नंबर लेते जाओ, 2 4 6 ऐसा लेते जाओ एन की जगह पे और रखते जाओ, वैल्यू ढूंढते जाओ। तो 2/2 yes, 1 sir. आएगा, 4 लोगे तो 4/2 2 आएगा, 6 लोगे तो 3 आएगा, ऐसा। तो ये दोनों सेम आया, कोई बात नहीं, हमको तो आंसर चाहिए, तो उसका यूनियन का मतलब 1 2 3 डॉट 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 हो ही गया। तो वही Yes, sir. कैपिटल एन है, वही तो सेट कैपिटल एन है, एंड वही तो कोर डोमेन ऑफ एफओजी है। क्योंकि दोनों Yes, फंक्शन एफ एन जी एन टू एन है, तो एफओजी बोलो या जीओ एफ एन टू एन ही होने वाला है। ऊपर yes, sir. जाने दे, ऊपर जाना दे जरा। हाँ, अरे ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आर एफ एफओजी, हाँ ये बस बस, आर ऑफ एफओजी बराबर एन आया इक्वल टू कोर डोमेन एफओजी है, देयरफॉर एफओजी ऑन टू फंक्शन। हो गया कि नहीं बोल? तो Yes, sir. एफओजी 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है? डी ऑप्शन। हाँ, ऑन Oh, टू बट नॉट 1 1 जो लिखा है डी ऑप्शन में, ऑन टू बट नॉट 1 1। one. चलो Okay, अब sir. अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर, पेज नंबर 13 पे 16 वाला सम। पढ़ो बराबर ध्यान से। Okay, sir. Yes, sir. If fx log of 1 minus x by 1 minus x, to the base e mod x less than 1, then f of 2x by 1 plus x square। चार ऑप्शन दिया है। 8 Yes, sir. अप्रैल 2019 का सम है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 8 अप्रैल। आप अपने आप समझ लो, देखे कितना ध्यान में आता है। बराबर, सिर्फ आप ही देख लो और बोल बताओ कि ध्यान में आ रहा है कि नहीं। पंकज ऊपर दे रहा, जरा खिसकाता जा, सबको दिखने दे। हाँ, ध्यान से सोचो, मैंने जो कैलकुलेशन किया है बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत Yes, sir. आसान आसान सम है। Yes, sir. आगे समझ। समझ में आया बराबर सबको? राय, आयुषी, क्वेश्चन बराबर ध्यान में आया? हाँ, उसका sir. सॉल्यूशन
यस सर करूँ हाँ है करे છે जी हाँ सर क्या कर दिए इसमें क्या करने का है ही नहीं कुछ उसने एफ एक्स दिया है ना एफ एक्स की वैल्यू क्या लिया है बस 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 log 1 माइनस बस ठहर जा log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वो दिया है और अब हमको चाहिए एफ ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स के तो x की जगह पे ये लिखना है वो लिख दिया मैंने देखो राइट साइड पे log बेस ही तो रहेगा ही ब्रैकेट में जो 1 माइनस एक्स है वो x की जगह 2x बाई 1 प्लस एक्स पे डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही लिखा तो उसका सिंप्लीफाई करने से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एंड नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x होगा बराबर क्या नहीं यस सर अभी जो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x है वो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर है डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर है देखो ऊपर वाली टर्म खास ध्यान रखो 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर की जगह x माइनस 1 होल स्क्वेयर भी सेम आता है लेकिन नहीं लिख पाओगे x माइनस 1 का होल स्क्वेयर क्योंकि अपना मॉड x लेस देन 1 है तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा अगर आपने x माइनस 1 होल स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर रूट निकाल दिया तो वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव होने से लॉग नहीं डिफाइन होता है तो ये सब कुछ कंडीशन इसीलिए देते हैं कि मॉड x लेस देन 1 क्यों है तो इसीलिए यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिखना है 1 माइनस एक्स का ही होल स्क्वायर लिखेंगे नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखो या x प्लस 1 का तो मैंने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया फिर लॉग रूल के हिसाब से 2 नीचे ला दिया 2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो गया और यही तो अपना एफ एक्स है तो ट्वाइस एफ एक्स हुआ कि नहीं यस सर सबको आया आयुषी यस सर हाँ राय રાજને તો પૂછવાનું જ નથી રાજ તો સુધારવાનો જ નથી ને કોઈ દિવસ મ્યુટ તોડવાનો જ નથી રાય રાય છે કે નહીં રાય બી ચાલી ગયો છે જુઓ તો બરાબર हाँ सर राइट राय का इंटरनेट आ जाएगा सर अभी हाँ तो इंटरनेट में गड़बड़ होगी चलो कोई बात नहीं 17 वाला सम ले लेते हैं अभी देखिए 17 में क्या ट्रिक है एफ एक्स बराबर e raised to x वेरी पॉजिटिव मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन बी रिटर्न एज ऐसा करके लिखा है कि Yes. बी रिटर्न एज एफ एक्स बराबर दो फंक्शन का सम लिखा एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स वेर एफ वन एक्स इवन एंड एफ टू एक्स ऑड then you have to say what is f1 of x plus y and plus f1 of x minus y f1 x plus y plus f1 x minus y equals to what बहुत डेंजर लग रहा है एक सिंपल है समझ में आया तो बहुत सिंपल है देखो वो 8 अप्रैल 2019 में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में फिर से सुन लो प्रॉब्लम क्या है फंक्शन ए रेस टू एक्स है वो दिमाग में रखो अभी उसी एफ एक्स को सम ऑफ टू फंक्शन लिखना है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स और उसमें से एक ऑड होना चाहिए और एक इवन होना चाहिए यहाँ बता ही दिया है कि एफ वन एक्स को इवन बना दो और एफ टू एक्स को ऑड अगर आप ऐसा लिख सकोगे लिखना पहला जरूरी है तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे कि व्हाट इज एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन एक्स माइनस वाई तो पहला क्वेश्चन अपना ये है कि एफ एक्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाए सम ऑफ टू फंक्शन ताकि वन फंक्शन इवन हो एंड अदर फंक्शन ऑड हो जैसे हमने मैट्राइसिस में अगर आपको करस्पॉन्डिंग वर्क याद आया हो तो मैट्राइसिस में हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं याद आया यस सर आया मैं रिमाइंड कराता हूँ हाँ सर फिर जो नहीं याद आया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा आया ने हाँ सर हाँ सर हाँ अगर मैं वो मैट्रिक्स बोलूं जरा थोड़ा ध्यान से सुनो कैपिटल ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स
तो whenever we discuss one symmetric and skew symmetric, so at that time if you remember I discussed capital A can be written as A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2, because A plus A transpose is always symmetric and by 2 that also symmetric, so is a symmetric matrix plus A minus A transpose by 2 always skew symmetric. अगर आप सम करोगे तो A ट्रांसपोज तो क्या कट हो जाएगा, 2A/2 मतलब A ही आएगा, तो A को जैसे ऐसा लिख सकते थे वहां पे बिल्कुल यहाँ fx मैंने क्या लिखा और कैसे लिखा वो देखो. I say fx can be rewritten as fx equal to fx plus f of minus x by 2 plus f of x minus f of minus x by 2. कैसे लिख सकते हैं, तो सम करके देख लो आया कि नहीं fx. आएगा सर fx. तो ऐसा जब जब लिखना जाओ ने तो याद आना चाहिए कि भाई ऐसा तो हमने वहां भी किया था. तो ऐसा मैंने कनेक्शन करके बताया आपको कि वहां पे ए प्लस ए डैश या तो ए ट्रांसपोज बाई 2 लिखते थे प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 लिखते थे. पहली वाली सिमेट्रिक होती थी, दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक. उसी टाइम पे ये वर्क था. तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि एफ में हमको एक्सप्रेस करना है एक इवन फंक्शन प्लस दूसरा ऑड फंक्शन में. तो मैंने जो लिया वो एक फंक्शन ऑड होगा और इवन होगा तभी मेरा काम बनने वाला है. चलो मैं आपको पूछूं कि इवन एंड ऑड कैसे चेक करते हैं हम. मान लो कि एक फंक्शन एफ एक्स दिया, इस प्रॉब्लम के साथ कंसर्न नहीं है अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, वो उसका जवाब दो. एक फंक्शन एफ एक्स दिया है तो वो इवन है या ऑड है, कैसे चेक करते हैं. ऑड इवन चेक कैसे करते हैं. कोई भी फंक्शन कब इवन बोला जाता है कब ऑड बोला जाता है वो तो याद आना चाहिए ना. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन. आप लोग तो कई दफे ये यूज किया है. ये बोल्टी बंद हो गई आपकी, मतलब कि आपको डेफिनेशन नहीं याद है कि किस फंक्शन को इवन बोलते हैं कैसे ऑड बोलते हैं. तो देखो मैं बोल रहा हूं, सुनो लो बराबर कि इफ फॉर एवरी एक्स एन माइनस एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा तो हम बोलेंगे क्या, इवन फंक्शन. अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाए तो हम बोलेंगे ऑड फंक्शन. आया. यस हाँ तो पेज लो और मैं बोलूँ वो लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ. एक एग्जांपल भी सुनाता हूँ, बताता हूँ. लिख दो जो एग्जाम डेफिनेशन पहले लिखो. ओके सर. शुरू करें. हाँ सर. सबके पास पेज एंड बॉल पेन है ना. यस सर. हाँ तो लिखो. फॉर एवरी एक्स कॉमा माइनस एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ. फॉर एवरी का सिंबल पता है आपको, ऐसा सिंबल लगाओ. फॉर एवरी एक्स कॉमा माइनस एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ. नंबर 1, इफ f of minus x equal to fx, f of minus x equal to fx, then f is called even function. F is called even function. And number 2, f of minus x equals to minus f of x. F of minus x equals to minus f of x, then f is called odd function. ओके सर. है मतलब के फंक्शन को इवन या ऑड चेक करना है तो ये डेफिनेशन चलेगी. चलो एक फंक्शन में बताता हूं, लिखो. हाँ सर. हाँ नंबर 1, f from r to r, f from r to r, comma f of x equal to x cube.
दिस इज गिवन फंक्शन. इज ऑलवेज ऑड फंक्शन लिख दो, इज ऑलवेज ऑड फंक्शन. कैसे, क्यों ऑड फंक्शन बोलते हैं हम? पावर ऑड देख के नहीं बोलो. एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इज ऑड फंक्शन. हाउ? बिकॉज, स्टार्ट करो, बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लिखो माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स. तो क्या लिखोगे? एफ एक्स एक्स क्यूब है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या लिखोगे? माइनस एक्स क्यूब. हाँ, माइनस एक्स का होल क्यूब. अब सोचो Yes. माइनस एक्स का होल क्यूब क्या आएगा? माइनस एक्स. माइनस देन एक्स क्यूब. इसका मतलब Yes, ये sir. हुआ कि नहीं, माइनस एफ एक्स आ गया यस सर. तो हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स. हाँ सर. अभी तभी हम बोलेंगे ऑड. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. एफ Okay, फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. देन एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो. जो क्या आता है? एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर. होल स्क्वेयर. मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वेयर. मतलब क्या Yes, हुआ? sir. एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब भी एफ एक्स होगा, मतलब के एक्स की जगह माइनस एक्स लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो इवन फंक्शन बोला जाएगा. देयरफॉर ये एफ क्या है? इवन फंक्शन. क्लियर तो सर. अब आपको पता चल गया कि इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं. इसीलिए तो साइन एक्स, आप क्यों ऑड फंक्शन बोलते हैं साइन को? क्योंकि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है. अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स होगा, फिर साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एफ एक्स हुआ. तो इसीलिए साइन एक्स यस सर. ऑड फंक्शन और यू से हाँ ऑड फंक्शन. एंड कॉस एक्स को आप बोलोगे इवन फंक्शन. तो उसमें भी एफ एक्स कॉस एक्स ले लो, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, कॉस ऑफ माइनस एक्स लिखोगे, एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स है ही, इसका मतलब एफ है. यस सर. तो इसी तरह यहाँ जो मैंने अभी, हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्ट में आते हैं. देखो एफ एक्स मैंने सम ऑफ टू फंक्शन तो लिख दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. वो Yes, sir. दो फंक्शन है, उसका ऐड कर सकते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स कट हो जाता है, एफ एक्स डबल हो जाता है ना, बाई टू है तो एफ एक्स का बराबर एफ एक्स हो गया. तो ये लिखाई में कोई गलत बात नहीं है. एफ एक्स कैन बी रिटर्न इन दिस वे. ओके. ओके. अब ये Okay. दो, हाँ अब ये सम ऑफ दो फंक्शन है, इसमें एक ऑड है एक इवन है, तभी हमको काम लगेगा, क्योंकि वहां f1x f2x लिखना है. तो देखो पहला वाला फंक्शन को ऊपर नजर क्या करो, ऊपर सिर्फ नजर करो, पहला वाला ही फंक्शन, उसको ही आपको ध्यान में आना चाहिए, दूसरा कुछ देखने का नहीं. चलो अगर मैं x की जगह माइनस एक्स लिख दूं तो ये फंक्शन में कोई चेंज होने वाला है? नहीं सर. क्यों नहीं होने वाला? कि जो एफ एक्स है वो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और जो अभी एफ ऑफ माइनस एक्स दिख रहा है वहां एफ एक्स हो जाएगा. तो वो तो सेम ही हो गया कि नहीं? हाँ सर सेम. हाँ, इसीलिए ये इवन फंक्शन है. अभी दूसरा फंक्शन को देखो, ऑड फंक्शन है. क्यों ऑड है? अभी जो दूसरा ही फंक्शन देखो, हाँ, और उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स लिख के जरा सोचो, तो पहला वाला एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, यस सर. माइनस दूसरा वाला माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, तो इससे अपोजिट हो जाता है कि नहीं? यस सर होता है. एफ ऑफ माइनस एक्स पहला वाला होता है और दूसरा वाला एफ एक्स होता है. यहाँ एफ एक्स की साइन प्लस है तो दूसरा मैंने चेंज किया, वहां माइनस आ गई. माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स का माइनस साइन है, तो हमने चेंज किया तब वो प्लस में हो गया, तो वो अपोजिट है. तो जैसे कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ऑड. तो ये ऑड हुआ. बोलो अब आया? हाँ सर. हाँ, तो ये पहला वाला इवन है तो उसको हम f1x एज्यूम करेंगे, दूसरे वाला ऑड है तो हम उसको f2x बोलेंगे. वही उसने बोला है कि एक f1x प्लस f2x वेर f1x इवन एंड f2x ऑड. तो अब समझ में आया? मैं ले सकता हूं ना? अभी तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. पहला वाला इवन दूसरा वाला ऑड है, वो तो समझ में आया कि नहीं भाई? यस सर आया. हाँ सर वो तो आ गया. हाँ चलो, तो आगे बढ़ो, आगे जाने दे पेज पंकज. आगे जाने दे.
हाँ देख अभी आया। नाउ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू मैंने कैलकुलेट करके बताया। चलो एफ एक्स क्या दिया था, ए रेस टू एक्स दिया था ने आपको, यस यस सर, सर, ए रेस टू एक्स दिया था, तो वो मैं लिख देता हूं। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स लिखने जाऊं तो ए रेस टू माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, ए रेस टू माइनस हाँ बाई टू। तो मैंने लिखा ऑब्वियसली इट इज एन इवन फंक्शन, so we assume it f1x, assume it માઇનસ સાઇન જેવું દેખાય છે એની સમજતા એ પાછળ કદાચ ડાર્ક પડ્યો હતો એનો નિશાની છે f1x એઝ પર હા, સર. ડેટા, એટલે ઇવન ને આપણે f1x લેતા હવે હવે આપણું f1x શું થયું, a રેસ ટુ x પ્લસ a રેસ ટુ માઇનસ x બાય 2। चलो आगे बढ़ो, पेज ऊपर जाने दे। हाँ अब देखो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू मैंने और बोल ही दिया था पहले, समझा भी दिया है। यहाँ कीमत लिख के देखे, ए रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू माइनस एक्स बाई टू ही होगा, ऑब्वियसली इट इज एन Yes. ऑड फंक्शन, सो वी एज्यूम इट एफ टू एक्स। तो अब आपको पता चल गया एफ वन एक्स की वैल्यू ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स बाई टू, एंड एफ टू एक्स की वैल्यू क्या हुआ, ए रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू ए रेस टू माइनस। माइनस अभी जो हमको ढूंढना है उसने बोला है कि भाई एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन एक्स माइनस वाई की वैल्यू लाओ, बराबर ने, यही था ना क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ तो हाँ, सर. इसकी वैल्यू हम ढूंढने चले। चलो F1 का रूल देखो, F1 का रूल यहाँ F2 का रूल लगने वाला ही नहीं है क्योंकि दोनों F1 ही दिया है, F1 ऑफ x प्लस वाई प्लस F1 ऑफ x माइनस वाई यही दिया है ना, तो F1 वाला रूल को Yes. अप्लाई करो। तो क्या लिखोगे, चला बराबर ध्यान से देखो, F1x वाला रूल को पहले देख लो, ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स बाई टू, वहां पे हम x की जगह x प्लस वाई लिखे तो ये आएगा कि नहीं, ए रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस ए रेस हाँ टू, सर, ए रेस टू क्या Minus आएगा दूसरे में माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपन टू, प्लस प्लस फिर से वही रूल F1 वाला, और x माइनस वाई लिखना है तो आ गया ए रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस क्या होगा, ए रेस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का मतलब माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि वाई माइनस एक्स। मैंने जो लिखा है वो Yes, दिखाई दिया आपको बाई हाँ टू। सर, हाँ सर, बस तो अभी उसका सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ, देखो आगे ऊपर जाने दो, देखो हाफ मैंने हाफ बाहर निकाल ली बाहर निकाल दिया, फिर से मैंने ये बराबर लिख दिया, देखो ए रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस ए रेस टू एक्स माइनस वाई, वो साथ में लिया, वो सेकंड टर्म में जो था ना पहला वाला ए रेस टू एक्स माइनस वाई इसके हाँ साथ सर, में ज्वाइंट कर लिया, फिर वो दूसरा टर्म जो बाकी था वो लिख दिया, ए रेस टू माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस लास्ट वाला टर्म ए रेस टू वाई माइनस। बोलो कोई गलतियां है नहीं? बिल्कुल नहीं हाँ सर. पार्टनर को ढूंढ के मैंने साथ लिख दिया क्योंकि तभी मेरा आंसर आने वाला है। देखो आगे बढ़ता हूँ, हाफ करली ब्रैकेट में ए रेस टू एक्स कॉमन निकाल देता हूँ। Okay, sir. हाँ कॉमन निकाला दो पहले वाली दो टर्म में से, तो क्या आएगा ब्रैकेट में, बोलो ए रेस टू वाई होगा कि नहीं। लो ऑफ इंडाइसिस आपको पता है, ए रेस टू एक्स प्लस वाई का मतलब ए रेस टू एक्स इंटू ए हाँ, रेस टू वाई, वो ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू माइनस वाई, हमने ए रेस टू एक्स निकाला तो बाकी क्या बचा अंदर, ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू माइनस वाई Yes, right, sir. Yes. आया। हाँ सर. हाँ अभी आ दूसरा गया सर। दो, हाँ नहीं समझ Hello? पड़ा, हाँ बोलिए, समझ पड़ रहा है। आ हाँ गया। अच्छा दूसरा दो टर्म है उसमें देखो कौन सा टर्म निकलेगा कॉमन, ए रेस टू माइनस एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया, देखो e टू द पावर माइनस एक्स, हाँ सर देखा, अंदर क्या होगा, उसमें ए रेस टू ए रेस माइनस टू माइनस एक्स प्लस ए रेस टू वाई। फैक्टर में समझ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आपको लो ऑफ इंडाइसिस भी नहीं याद है, इसका मतलब ये हुआ जो हाँ ना सर, बोलोगे तो नो सर आ गया, ये तो पता है तो देखो समझ हाँ अभी ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, देखो सर आ रहा है समझ में. कॉमन, हाँ कॉमन अभी अभी आगे जो बढ़ता हाँ, हूँ इसलिए उसको बोला, बोलता हूँ वो कॉमन निकल रहा है, तो दूसरा फैक्टर हो गया ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स, दो फैक्टर में बोल रहा हूँ वो समझ में आ गया ना। चलो अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स अकेला मुझको नहीं चाहिए, नीचे टू हाँ, सर. चाहिए, दूसरा वाला टर्म में सर, भी तो नीचे सर टू चाहिए, तो डिवाइड वो करा देंगे और तो से मल्टीप्लाई कर दिया। यस आगे बढ़ो, तो क्या हो गया 4/2 का मतलब 2,
और ये F1X वो F1Y। आ गया सर। हाँ देखो क्या घुमा घुमा के आया कि नहीं बराबर। तो ये हुआ उसका आंसर और ऑप्शन करेक्ट है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दिया गया है। हाँ तो सर। यहाँ 17 सम हो गया, टाइम भी अपना पूरा हो गया। सर अपना पेपर आपको पीडीएफ में भेजना है कि फोटोज में? अभी पीडीएफ भेजते हैं बाद में, बराबर है। अभी पेपर है कौन सा? टेस्ट का पेपर किस पीडीएफ में भेजना है कि इमेज में भेजना है टेस्ट का? नहीं डायरेक्ट जो पहले भेजा था, नहीं तो पीडीएफ पे मैं नहीं चेक कर पाऊंगा भाई। हाँ मेरे पास आइडिया नहीं है, लेकिन जो अपना सिंपल पेपर पेपर इजी है ना? हाँ इजी जो है ना दिख रहा है, कम हार्ड है, टेक्स्ट बुक है जो। ओके चलो बेस्ट हाँ ऑफ सर आ लक। गया, पेपर आ गया। थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर। आ गया ना? आ गया, पेपर आ गया। बाय सर, बाय सर, बाय बाय कोई बाय। बाय करता नहीं। बाय सर। ओके।